अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, सक्खर रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर दुकान में गैस सिलेंडर धमाका, आग ने करीबी दुकानों और होटल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू अमला जाए वकुआ पर पहुंच गया। SHO यासर खोसा का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए जाए वकुआ पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया गया है। अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रूरल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इत्माम गवर्नमेंट शमसुद्दीन गिलानी एसोसिएट कॉलेज ओस्ट शरीफ में मुनक्कदा एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप मुनक्कद हुई। वर्कशॉप में साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नज़ीर खालिद ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा है कि वह आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ जारी पिका ऑर्डिनेंस को फिलफौर वापस लें। फेक न्यूज़ के खात्मे और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके फैसले किए जाएं। एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में कौमी और इलाकाई अखबारात के 18 नुमाइंदों ने शिरकत की। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहाफ़त के हवाले से साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हुकूमत पंजाब नज़ीर खालिद और सदर RMNAP एहसान अहमद सहर ने लेक्चर्स दिए। जतोई शहर के एन वस्त से गुजरने वाला नाला सोहराब की सफाई न होने से नाला सोहराब में गंदगी और ताफुन की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। शहर के नाला सुराब पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, नाला सुराब की बल सफाई ना होने की वजह से नाला सुराब में गंदगी का राज लगा पड़ा है, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी आप देख रहे होंगे कि नाला जो है ये नहर सोराब के नाम से मशहूर है। बिल्कुल शहर के वस्त में ये बह रही है और इसमें गंदगी इतनी है, ताफुन इतना फैला हुआ कि हमें अब जैसे मच्छरों का आया हुआ है मौसम, इसकी वजह से भी हम काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़बान से सुना, उनका कहना है नाला सुराब की बल सफाई फौरी तौर पर कराई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लमा में नाजायज़ काबजीन ने साबका पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को भी न छोड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी का कहना था कि नाजायज़ काबजीन ने साबका पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में 9 दुकानें बना रखी थी। दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए सिविल कोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे खारिज होने पर आज दुकानों को सील कर दिया गया है, जबकि दुकानदारों से किराए की रिकवरी के लिए रिपोर्ट मुरतब कर दी है। उनका मजीद कहना था किसी को भी सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे, नाजायज़ काबजीन से किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकपतन में मुजरे सेहत खाना खाने से 7 बच्चों समेत 10 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें रेस्क्यू ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया नवाही गांव 38 SP में पेश आया, जहां गांव के रिहायशी 10 अफराद की हालत खीर खाने पर गैर हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासिरीन में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 7 से 14 साल बताई जा रही हैं। ठट्ठा पुलिस की जानिब से अमन की फिजा कायम रखने के हवाले से तुर्किश कॉलोनी मकली में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में जिला भर के अफसरान और जवानों और लेडीज पुलिस ने हिस्सा लिया। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को सर्च किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर 2 रैप्टर्स बंदूकें भी बरामद की हैं। मशकूक अफराद की जदीद टेक्निकल सिस्टम CRI के तहत तस्दीक की जा रही है। SSP ठट्टा ने कहा कि जिला ठट्टा में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए SDPO साहिबान की सरबराही में जिला भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जनरल होल्डअप नाकाबंदी का इनेकाद करने के लिए सख्ती से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे और जराइम पेशा अनासर और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। कराची में मुजरे सेहत गाय गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। हालिया दिनों A1 TV पर जानवरों में बीमारी के मुतालिक खबर नशर की गई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही SP सोहराब गोट की जेरे निगरानी में पुलिस ने अल आसिफ स्क्वायर गोश्त मार्केट में कार्रवाई करते हुए 2 कसाईयों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गैर मंजूर शुदा मुजरे सेहत 120 किलो गोश्त बरामद कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे 1 TV नबी बख्श खास खेली से। जी नबी बख्श, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सुराबगोट पुलिस ने SP सुराबगोट शोएब मेमन की जेर निगरानी में गैर मंजूर शुदा मेजर सेहत गाय के गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। हालिया दिनों A1 TV पर खजानोर में बीमारियों के मुतल्लिक खबर नशर की गई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने अल आसिफ स्क्वायर गोश्त मार्केट में गैर मंजूर शुदा हेल्थ बेफ गोश्त फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान मोहम्मद अल्लाह खान और अकरम खान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 120 किलो मेजर सेहत गोश्त बरामद कर लिया।
इस मौके पर SHO सुराबगोट जुबैर नवाज ने गैर मंजूर शुदा गोश्त इलाके में फ़रोख्त करने से सख्ती से मना कर दिया। पुलिस ने मज़ीद गोश्त मार्केट में हिदायत दी कि गैर मंजूर शुदा गोश्त हम सब की फैमिली खाने से इंसान की जान और माल का नुकसान सबसे सबब बन रहा है, ऐसा हरगिज़ करने नहीं देंगे। मुलजमान के खिलाफ हिज़ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई, मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी पंजाब कल्चर डे के मौका पर दारुल अमान राजनपुर में मुकीम खातीन के दरमियान खाना पकाने का मुकाबला, पोजीशन हासिल करने वाली खातीन में इनामात तकसीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद मेहमान खुसूसी थी, जबकि सुपरटेंडेंट दारुल अमान सबा जबरा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाली खातीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली खातीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद और सुप्रिंटेंडेंट दारुल रहमान सबा जबरा ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने कल्चरल डे मनाकर ये साबित कर दिया है कि हम एक कौम हैं और अपने सकाफती विरसे को याद रखते हैं। JWC की ज़ेरे एहतमाम सकरंड प्रेस क्लब में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, वकला, अदीबों और समाजी रहनुमाओं ने सिंध के सुलगते हुए मसाइल और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए इकट्ठे हुए। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी। जी बिल्कुल, GW के ज़ेर एहतमाम सकरंड प्रेस क्लब में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, वकला, अदीब और समाजी रहनुमाओं ने सिंध के सुलगते हुए मसाइल जबर के खिलाफ जदोजहद करने के लिए इकट्ठे हुए। GW के मरकजी सदर जुल्फ़कार खासकेली ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्म और सितम के खिलाफ जदोजहद करने वाले मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए सिंध को इकट्ठा होना पड़ेगा। जनरल चेट लाउंच शहीद नाज़म ने शहादत तो कबूल कर ली, लेकिन जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। सिंध की आवाम को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, किसी के काम के लिए ज़मीर का सौदा ना किया जाए। साहिवाल जामिया फरीदिया का 2 रोज़ा सालाना जलसा तकसीम इस्नाद और इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। इज्तिमाई दुआ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मजहब फरीद शाह ने कराई। इस मौके पर फारूक अल तहसील होने वाले 1500 तलबा और तालिबात को इसनाद भी तकसीम की गई। मुल्क के पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदीया, दुबई से आने वाले सैकड़ों अफराद समेत लाखों अफराद ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुसलमानों की ज़ुबो हाली की असल वजह कुरान और सुन्नत से दूरी है। जब हमने अल्लाह और उसके रसूल से नाता कमजोर कर लिया तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। आज भी वक्त है कुरान और सुन्नत की रस्सी को मजबूती से थाम कर ही गलबा हासिल किया जा सकता है। चिश्तिया में सब्जी मंडी रोड पर सब्जी फरोश सरापे एहतजाज। सब्जी मंडी में फरोख्त होने वाली सब्जी पर बेचा टैक्स में इजाफा, हमारे जेबों में डाका डाला जा रहा है। चिश्तिया सब्जी मंडी के आढ़तियां 1 किलो पैकेट पर 10 रुपए टैक्स से बढ़ाकर 20 रुपए टैक्स जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। सब्जी फरोशों ने कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया से अपील की कि आढ़तियों की जानिब से लगाए गए मन मर्जी के टैक्सों की वसूली पर नोटिस लिया जाए। बहाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्लेन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मौजूदा टाहली मंगेनी में तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अमरीन चौधरी, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर, तहसीलदार मियां नाइम, रेवेन्यू अमला, स्कूल टीचर्स और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्लेन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत बोना में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर बोना मैडम अमरीन चौधरी ने बोना के इलाके चेक नंबर 235 और टाली मंगीने में पौधे लगाकर किया। इसके साथ तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुख्तार अमन, तुलबा रेस्क्यू 112 ने शिरकत की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बोना मैडम अमरीन चौधरी का कहना था कि तहसील भर में 23,000 पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना सवाब का काम है और माहौल को साफ़ सुथरा बनाने और आबो हवा को खुशगवार बनाने के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला शिकारपुर की जानिब से 27वें योम तासीर तजदीद अहद वफा मनाया गया और केक काटा गया। इस वाले से मजीद जानते हैं शिकारपुर से नुमाइंदा वन टीवी अब्दुल समद जतोई से। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला शिकारपुर की जानिब से 27वां योम तासीर तजदीद अहद वफा मनाया गया और 10 पाउंड का केक काटा गया और उसमें शहीद भुट्टो के साथियों ने बड़े तादाद में शिरकत की। शुरा में ज़िले रहनुमा जावेद हाजानो, शहीद सुमरो तारिक मर, इमामुद्दीन मस,
साकिब भयो, एडवोकेट जब्बार भुट्टो, असलम मंगसी और दीगरों ने केक काटा। उस मौके पर शहीद भुट्टो के रहनुमा सईद सुमरो ने कहा है कि कायदे अवाम की पार्टी पर वडेरा काबिज हो गए हैं। बेगम नुसरत भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया है। इस सूरत हाल में मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने 15 मार्च 1995 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप का नाम से नई पार्टी बनाई गई, जो शहीद भुट्टो के फ़ख्र और नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए आखिरी दम तक जिदोजहद करता रहा और उसको शहीद किया गया था। आज पार्टी का 27वीं यौम तासीस तजदीद अहद वफा का दिन है और शहीद मीर मुर्तज़ा की बेटी फातिमा भुट्टो हमारी रहबर हैं और उसकी क़यादत में जिदोजहद करते रहेंगे। नवाब अली मोहम्मद शहर जो कौमी शाहराह पर कायम है, शहर के अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हादसे की सूरत में मरीजों को दूसरी शहर की अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एवन टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिन से। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, मैं अभी कौमी शाहराह पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अस्पताल है जो कौमी शाहराह पे कायम है। अफसोस से कहना पड़ता है किसी भी इम्कानी हादसे की सूरत में अल्लाह न करे कोई हादसा होता है तो हादसे के शिकार मरीज अगर इस अस्पताल में लाए जाए तो यहाँ पर ना इमरजेंसी की सहूलत है ना ही कोई एम्बुलेंस है। अफसोस से कहना पड़ता है कौमी शाहराह पे कायम इस अस्पताल में किसी भी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है। आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर ये हल्का है नवाब बॉलीवुड शहर का NA 214 PS40। ये इस हल्के पे हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP और MNA कामयाब हुए हैं, पर अब तक तकरीबन 3 बार कामयाब हुए हैं 3 इलेक्शनों में, पर अब तक ना इस अस्पताल में इमरजेंसी की सहूलत दे सके हैं ना एम्बुलेंस दे सके। अल्लाह न करे अगर कौमी शाहराह पे कोई हादसा होता है, आप देख रहे हैं कराची से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट जा रही है, अगर कोई हादसा होता है तो वो मरीज तरफ के फौत हो जाता है, पर उसको इमरजेंसी की सहूलत नहीं मिलती। यहाँ के इलाके मकीनों का मुतालबा है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से कि इस अस्पताल में इमरजेंसी की सहूलत दी जाए। जी शहदाद कोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की 27वें तासीस के दिन के मौके पर अमन और जिदोजहद और साथ निभाने का अहद करते हैं। यौम तासीस के मौके पर सीनियर नुमाइंदे मीर वजीर अली खोसो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली की जामिन है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे की हकीकी वारिस पार्टी है। इस पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने से आवाम खुशहाल होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कायद इनकलाब मोहतरमा गनवा भुट्टो आवाम की खुशहाली के लिए जदोजहद कर रही हैं। हम सब कारकुन इस पर अमन जदोजहद में इनके साथ हैं। औज शरीफ के करीब हलीमपुर के मुकाम पर गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्राली और कार में तसादम, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर तिबी इमदाद के बाद जख्मी को तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल अहमद बशरकिया मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और दोनों ड्राइवरों की गफलत के बाइस पेश आया। जलालपुर भटियां ज़ेरे तामीर और नेकी तारड़ बंद रोड की तामीर 9 में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात, शहरियों का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। DCO हफ्ज़ाबाद समेत आला हुकाम से नोटिस लेकर सड़क की ऊंचाई कम करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटियां में ज़ेरे तामीर सड़क वनी के तारड़ रोड पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि सड़क पहले वाली सतह से 3 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर बनाई जा रही है, जिससे हमारे घर और दुकानें नीची हो जाएंगी और सीवरेज का पानी जो पहले ही सड़कों गलियों में जमा रहता है, इस सड़क की ऊंचाई की वजह से हमारे पानी की निकासी आब का सिस्टम मज़ीद तबाह हो जाएगा। शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी बैनर्स उठा रखे थे और नारेबाजी करते हुए DCO हाफिज़ाबाद समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आरिफ हाशमी, A1 TV, जलालपुर भटियां। बडग्राम दोराहा के करीब मुकामी ताजरों का ट्रांसफार्मर की खराबी पर एहतजाज। ताजरों की जानिब से मुसाफिरों पर तशद्दुद, 3 घंटे तक रोड ब्लॉक कर दी गई। इंतजामिया गायब, मरीज रुल गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बडग्राम से अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बडग्राम दोराहा के करीब, जहाँ पे मुकामी ताजरों ने ट्रांसफार्मर की खराबी पर जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज किया है, जिसमें जो देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। और यहाँ पे पिछले 3 घंटों से जो है ये सड़क ब्लॉक है, लेकिन इंतज़ामिया जो है मुकामी वो अब तक नहीं पहुँच पाई है और यहाँ पे मरीज़ जो है
वो रुल गए हैं, बुजुर्ग खवातीन जो है वो गाड़ियों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त शदीद गर्मी के बायस भी जो है मेन रोड ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे मुकामी ताजरों की जानिब से जो है वो एहतजाज के बायस मेन रोड कई घंटों से ब्लॉक है। हमने कोशिश की है इंतजामिया से राब्ता करने की, लेकिन उनसे भी अब तक जो है वो कोई राब्ता नहीं हो सका है। जी खानेवाल से आपको खबर दें, बहार की आमद है। खानेवाल के शहरी मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए सदाबहार और कम पानी में रहने वाले फूल और पौधों की खरीदारी के लिए नर्सरी का रुख करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ तबस्सुम भट्टी से। जी तबस्सुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम बहार की जो है वो आमद है। फूल जो हैं वो कुदरती माहौल में इजाफा कर रहे हैं, खिल चुके हैं। रंग बिरंगे जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। शहरी जो हैं इस वक्त वो कम पानी में ज़िंदा रहने वाले जो पौधे हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं उसकी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नर्सरी के मालिक, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी भाई बताइएगा कि मौसम बहार जो है वो आ चुका है और लोग जो है फूलों की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो डिमांड है लोगों की वो किन फूलों की है? मौसम बहार में मौसम आते ही ज़्यादातर लोग मोतिया, चमेली और सीजनल फ्लावर की तरह तरह की वैरायटी मांगते हैं, जिसमें हमारी दुश्वारी पेश होती है कि इकट्ठा माल करना हो तो उसके लिए हमें मुश्किल पेश आती है। जैसे कि फ़्लावर शो का सिस्टम चल रहा है इस वक्त, 2 दिन बाद फ़्लावर शो की ओपनिंग है, उसमें हमें तकरीबन 20 वैरायटियों के फूल हमें मुहैया करने होते हैं आवाम के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि नर्सरी के मालिक जो हैं उनका बताना था कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जो हैं वो लोगों की डिमांड है और कम पानी में ज़िंदा रहने वाले जो फूल हैं वो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। जी साहिवाल नवाही गांव 97-9L के करीब बना हस्कोल डिपो रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वबाल जान बन गया। स्कूल डिपो की अपनी पार्किंग ना होने की वजह से तेल के भरे हुए टैंकर सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जहां से मुसाफिरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस डिपो के दोनों इतराफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं, जिसमें इर्द गिर्द के देहातों से छोटे छोटे बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तेल के भरे टैंकर रोड पर खड़े होने के बायस बच्चे सड़क के दरमियान से गुजरते हैं, जो अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन खासे परेशान दिखाई देते हैं। बच्चों के वालिदैन ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्कूल डिपो के इलाहदगी पार्किंग होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे बाआसानी स्कूल जा सकें। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने मौकिफ में कहा कि हमने बार बार हेस्कोल डिपो के मालकान को टैंकर स्कूल के सामने खड़ा करने से मना किया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई अमल दरामद नहीं किया। स्कूल के प्रिंसिपल समेत बच्चों के वालिदैन ने कमिश्नर साहिवाल से इस मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।